नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नए विवादों में घिर गए हैं। प्रयागराज में रविवार को उनके मंच पर एक कुख्यात बच्चा पासी गैंग के कुख्यात सदस्य ने योगी को माला पहना दी। उसने योगी को माला पहनाई और तमाम बीजेपी नेताओं से हाथ मिलाया। मंच की ओर से उसने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी किया। विपक्षी दलों ने इस मामले को उठाते हुए तेज हमला बोला। सोशल मीडिया पर उसके फोटो और भी शेयर हो रहे हैं। ये मामला लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य धारा के मीडिया ने नहीं बल्कि शहरों से निकलने वाले छोटे अखबारों ने प्रकाशित भी किया। योगी आदित्यनाथ माफिया पर कार्रवाई करने के लिए अपनी तारीफ करते रहे हैं। हालांकि ये मामला योगी की छवि को चोट पहुंचा सकता है। बता दें, यूपी पुलिस ने D46 नामक एक गैंग चार्ट बना रखा है। बच्चा पासी गैंग का नाम पिछले साल ही उस चार्ट में दर्ज हुआ। कुख्यात अपराधियों के इस डोजियर में बच्चा पासी गैंग के 14 सदस्यों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज लखनऊ जा रही है। ये टीम 3 दिन तक राज्य में रहेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम कई बैठकें करेगी और ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर इस पर फैसला करेगी कि चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं। 13 सदस्यों वाली टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे भी हैं। इसके अलावा भी तमाम अफसर भी टीम में शामिल हैं। हालांकि इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे। 5 चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी व केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए हैं। सोनिया ने कहा कि आज लोकतंत्र व संविधान को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है और देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। सोनिया ने ये बातें वीडियो संदेश जारी कर कही। कांग्रेस आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करेगी और हर कुर्बानी देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस किसी को भी देश की विरासत को नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वो कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे आएं। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने भ्रष्टाचार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सरपंच के 15 लाख तक के भ्रष्टाचार को जायज ठहराया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब लोग सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो मैं मजाक में उनसे कहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार 15 लाख रुपए तक है तो मेरे पास मत आना। 15 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार है तो शिकायत मान्य है, क्योंकि पहले सरपंच ने 7 लाख लगाकर ये चुनाव जीता और 7 लाख अगले चुनाव के लिए चाहिए। 14 लाख यहीं हो गए और महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और मान लो। 15 लाख से अगर ज्यादा करे तो वो भ्रष्टाचार समझ में आता है। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में फिर ठन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को स्पीकर के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रस्ताव ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार ने बगैर उनकी अनुमति के नियमों में बदलाव किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इस समय महाराष्ट्र सरकार का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। पिछले साल विधानसभा के स्पीकर रहे कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली चल रहा है। सरकार इस सत्र में स्पीकर का चुनाव कराना चाहती है। सरकार ने राज्यपाल को स्पीकर के चुनाव के लिए जो प्रस्ताव भेजा उसमें वोटिंग कराने का तरीका बदल दिया गया। इसी के चलते राज्यपाल ने राज्य सरकार का यह प्रस्ताव खारिज किया। हरिद्वार में आयोजित तथाकथित धर्म संसद में मुसलमानों को निशाना बनाने और हिंसा और हत्या का आह्वान करने के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है। इस बीच पाकिस्तान ने भी सोमवार को इस्लामाबाद में उच्चायोग में सबसे वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया और कहा कि वो पाकिस्तान की गंभीर चिंताओं से भारत को अवगत कराएं। बता दें, विदेश मंत्रालयों द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं को लेकर आलोचनात्मक बयान तो आम है, लेकिन भारतीय राजनयिकों को बुलाना दुर्लभ हो जाता है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आज 2 और वैक्सीन और एक एंटी वायरल दवा को मंजूरी दे दी है। भारत द्वारा स्वीकृत 2 नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स हैं। इसके अलावा एंटी वायरल दवा का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकता है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उनमें हल्के लक्षण हैं और वे अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपील की कि अगर पिछले 3 दिनों में वे उनके संपर्क में आए हैं तो डॉक्टर की सलाह लें।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। गांगुली हल्के लक्षणों के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराए गए। डॉक्टर्स इस दिग्गज क्रिकेटर के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए सोमवार रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का फैसला किया गया। भारत में अब ओमिक्रॉन के कुल मामले 653 हो गए हैं। इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र का योगदान रहा है। महाराष्ट्र में 167 मामले आए हैं तो दिल्ली से 165 मामले आ चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 मामले दर्ज हो चुके हैं। भारत में एक दिन में 6,358 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत में कुल एक्टिव मामले यानी जिनका भी इलाज चल रहा है वो 75,456 हो गए हैं। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 98.90% है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।